देखा जदि तो इंट्रोडक्शन आपन कौन कह सो फास्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन आपन कौन कहला ना मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस तो आम चारिपाखे जेकोसी माने बहुत सब्सटेंस अच्छा जो मैंने कि वेरियस चेंज आपनर किसी समय अनुसार किसी चेंज माने आपनकर सेटार किसी चेंज आपन देखा पाई किसी परिवर्तन देखा पाई सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परारी तो किसी चेंजेस जो से क्षेत्र में होता है से कौन ना आपनर टेम्परारी चेंजेस माने क्षणस्थायी टेम्परारी मीन्स आप बुझीपार क्षणस्थायी माने अल्प समय से आपनर चेंजटा होता है तो आपन कहला विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि आपनकर नुआ सब्सटेंस आपनर फॉर्मेशन होता है किछि नुआ सब्सटेंस आपन को देखिया को मिल न थाए जानि परछन बीइंग फॉर्म दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस सो आपन कौन जानले तो फिजिकल चेंज आम क्या कहबा ना आपनर सच चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म माने किछि नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन होबनी किंतु कौन होबो टेम्पोरारी किछि चेंजेस होबो कौन होबो टेम्पोरारी किछि चेंज होबो तो आमे तो कहबा फिजिकल चेंज जानि परले देन नेक्स्ट पॉइंट आपन कहला in certain other changes the new substance found in which the reactant or the permanent loss its identity to form a new substance called product तो आपन कहला देखो तो आपनकर सपोज ए गोटे होउची आपनकर कोन ना रिएक्टेंट माने कोन तो आपनकर एपाखे जोटा रहिला एपाखे जोटा चेंज है कि गोटा नुआ प्रोडक्ट देला तो यहीटा आपनकर कोन ना किसी चेंजेस हला से आपन चेंजेस मीन्स से आपन जे कोन प्रकार चेंज हो से आपन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो कि आपन रिडक्शन हो तो आपन जे कोन चेंज है कि तो आपन ए गोटे आपन रिएक्टेंट नेले तो सी बी देला तो ए को हमें कहबा रिएक्टेंट बी को हमें कहबा प्रोडक्ट तो आमे जोटा हमर रहिला कोन ना हमर डाहाण पटे जोटा रहिला राइट साइड से आउची प्रोडक्ट एटा होची लेफ्ट साइड रे रहिला एटा होची आपन रिएक्टेंट जानि परछंती तो कहला कोन ना आपनकर अदर गोटे रिएक्शन क्षेत्र में जिते गोटे सर्टन सब्सटेंसटा तो आपनकर कौन करे ना किसी आपनकर निजर आइडेंटिटी लॉस करे निजर आइडेंटिटी लॉस करी माने किसी निजर प्रॉपर्टी को लॉस करी ते आ गोटे नुआ सब्सटेंस रे कन्वर्ट हुए तो से नुआ सब्सटेंस को आम कहते प्रोडक्ट जानि पहले तो दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस आज वी वोंट गेट द रिएक्टेंट माने रिएक्शन बैक माने हमर जेतेले गोटे आपनकर कोन होय ना रिएक्टेंटटा किसी निजर आइडेंटिटी लूज करी आरटा गोटे निजर आइडेंटिटी लूज करी पी रे फॉर्मेशन हला आर मीन्स रिएक्टेंट पी होज प्रोडक्ट तो आम जो आर को पुनर्बार केबे आनी परिया नहीं दैट मीन्स ए चेंजेस होचे माने परमानेंट तो फिजिकल चेंजेस ये नो रिएक्शन ए चेंजेस होची परमानेंट तो आम पी को आउ केबे ए माने आर रे कन्वर्ट करि परिया नहीं तो आपनकर टेम्पररी रिएक्शन जोटा होतला फिजिकल तो आम कन्वर्ट करि परिबा तो आपन से चेंजेसटा होची क्षणस्थायी तो आपन से पुणी से अवस्था को रिगेन करि पारे किंतु ए रिएक्शन जो कि कंप्लीटली आइडेंटिटी लूज करके नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो सेठी आपनकर रिएक्टेंट को आमे केबे आमे बैक करि परिया नाही जानि होची नेक्स्ट पॉइंट आपन पई कोन रहला केमिकल रिएक्शन आपन को डेफिनेशन कहला तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी आपन कहला गोटे एटा होची गोटे केमिकल रिएक्शन कोन तो आपनकर दीटा किंबा दुई रु अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे तो सपोज आप ए आउ बी होचंदी दीटा सब्सटेंस तो रिएक्शन कले कौन कले ना रिएक्शन कले ए रो प्रॉपर्टी गोटे प्रकार ए आउ बी रो प्रॉपर्टी आपनकर गोटे प्रकार तो आपनकर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है रिएक्शन कला परे सी हो आपनकर सी आउ डी तो सी आउ डी रहा आपनकर गोटे अलग प्रकार प्रॉपर्टी तो आपन कौन जानले ना ए आउ बी होचंदी दीटा रिएक्टेंट जो दीटा कि आपनकर दी जन को मध्य रिएक्शन है कि आपनकर सी आउ डी देला प्रोडक्ट फॉर्मेशन है तो ये आपनकर कौन ना आपनकर निजर आइडेंटिटी लूज करके ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला ता माने ये आउ ए अवस्था को केबे फॉर्मेशन माने आपनकर ए जो सी आउ डी सी प्लस डी टाको आम केबे आउ ए प्लस बी रे कन्वर्ट करि परिबा नाही तो आम प्रोडक्ट केबे रिएक्शन रिएक्टेंट रे कन्वर्ट करि परिबा नाही दैट मीन्स से माने होचने परमानेंट चेंजेस तो आपनर कंप्लीटली से माने निज आइडेंटिटी लूज करके रिएक्शन करछंदी जार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैला तो ताको आम कहबा केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स दीटा रिएक्टेंट आपन दीटा और टू और मोर रिएक्टेंट दी जन निजर आइडेंटिटी लूज करके गोटे नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन करछंती जार की तांको ठारू डिफरेंट प्रॉपर्टी होची तो सही प्रकार रिएक्शन को हम कहबा केमिकल रिएक्शन बुझियला नेक्स्ट पॉइंट आपन पई These are the following changes to determine that the chemical reaction has taken place. तो आपन को किसी आपन को कौन दला ना किसी पॉइंट दला तो आमे केमिति जानिबा द केमिकल रिएक्शन टी हेछि बिली तो आमे जानले से आइडेंटिटी लूज करिवो आउ किसी नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन करिवो जार की प्रॉपर्टी डिफरेंट जानि पहिले तो
तो आम केमी जाना तो आप जो चेंज इन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट रे जदि किसी परिवर्तन है तो आम कह कि चेंजेस जापर देन चेंज इन कलर तो कलर रे किसी जो कंपाउंड जो नहीं दीटा आम रिएक्शन करवा तो तार कलर आप किसी अलग आइला किसी आप कलर रे आम भ्यारी कर तो आम से कलर रू जापर नेक्स्ट पॉइंट देला आपनरा किसी गैस इवोल्यूशन हम गैस इवोल्यूशन मीन्स आपटा हूँ एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको कहीदेला डायरेक्ट तो आपंकर इवोल्यूशन ऑफ गैस किसी आपनरा गैस रिमूव हम नेक्स्ट पॉइंट आपन चेंज इन टेम्परेचर माने आपनरा किसी टेम्परेचर रे चेंजेस होतिबो तो से एतिकी पॉइंट एमान को देला तो यही पॉइंट रो आमे कोन कर परिबा ना मार्क कर परिबा ये गोटे केमिकल रिएक्शन हेछि बिली देन असला आपनरा केमिकल इक्वेशन कोन आइला केमिकल इक्वेशन ये केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कौन तो आपनकर केमिकल इक्वेशन होची केमिकल रिएक्शन ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानि परछन तो आमे कहि देले जे ए होची गोटे रिएक्टेंट बी सहित रिएक्शन करी सी आपनरा सी आउ डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो आमे जतले लेखि देले a + b गिव्स राइज टू c + d दैट मीन्स एटा हला आपनरा केमिकल इक्वेशन जानि परछन तो कहला सही कथा representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae wherein the reactant entities are given on the left hand side मैं आपन कहली तो आपनकर रिएक्टेंट कौन लेफ्ट हैंड साइड रे दिया थाए प्रोडक्ट आपनकर कोड दिया थाए ना आपनकर राइट हैंड साइड रे दिया थाए तो आपनकर सपोज देखंतु मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला मैग्नेशियम सहित आपनकर ऑक्सीजन रिएक्शन कला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला मैग्नेशियम ऑक्साइड तो ये मैग्नेशियम आ ये जो ऑक्सीजन तो एगुड़ा लेफ्ट साइड रे दैट मीन्स एमान होचन रिएक्टेंट ये जो मैग्नेशियम ऑक्साइड आपनकर फॉर्मेशन हला तो ये आपनकर कोडी रहला ना राइट साइड रे रहले तो ये होचन आपनकर प्रोडक्ट जानि परछन नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो आमे केते बेले कहिबा तो आपनकर केमिकल इक्वेशन टा बैलेंस बिली द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस तो आपनकर केमिकल इक्वेशन आमे जो लिखो ताको आमे बैलेंस करते हो कौन करते हो बैलेंस करते हो तो बैलेंस मीन्स कौन ना सिमिलर आमे जो आमे माने आपनकर प्रोडक्ट रे तो आपनकर जेतेटा फॉर्मेशन हबो सपोज आपनकर प्रोडक्ट रे जेतेटा आपनर ए क्वांटिटी थिबो ए रो क्वांटिटी जेतेटा थिबो तो आमे देखिबा रिएक्टेंट रे आमे सेती करबा तो सेटा होची आपनर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जानि परछंती तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side सही कथा कहला तो आपनकर रिएक्टेंट साइड रे जेतिकी एटम थिबो तो प्रोडक्ट साइड रे आमे सेतिकी एटम करबा तो ताकू ही कहबा आमे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सो देखो ये आपनर जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला जिंक सहित H2SO4 रिएक्शन कला कौन फॉर्मेशन करिवो तो ZnSO4 फॉर्मेशन कला आउ आपनर H2 फॉर्मेशन कला तो एटी हम कौन कहला ना बैलेंस करिवा बैलेंस रे कौन देखिबा ना बैलेंस आमे देखिबा गोटे एटम रिएक्टेंट रे अछि से केतेटा नंबर रे अछि आउ प्रोडक्ट रे जो फॉर्मेशन हला से केतेटा नंबर रे अछि तो आमे देखिबा जदी जिंक एटी गोटी अछि माने रिएक्टेंट साइड रे प्रोडक्ट रे देखले मध्य गोटी अछि तो जिंक टा आपनकर कहि परिबा जिंक टा बैलेंस अछि SO4 तो आपनर SO4 देखंतु एठी गोटी अछि एठी भी गोटी थिला तो एटा हमें कहबा जे आपनर टोटली बैलेंस अछि एठी आपनर H2 बैलेंस अछि H2 आपनर गोटी अछि तो एठी H2 मध्य एठी गोटी अछि जानि परछन देन असला पॉइंट 80 तो आपनकर Fe सहित जतले OH2O में रिएक्शन कले से आपनर Fe3O4 फॉर्मेशन कला से कोन फॉर्मेशन कला Fe3O4 तो आपनकर Fe3O4 सहित आ दीटा आपनकर कोन भाला ना H2 दीटा भारी होला तो आमे जो H2 भाला तो आमे एबे कोन करिबा ना आमे तो एठी आपनकर कोटिए Fe नेथिलु इनिशियली तो आपनकर फॉर्मेशन हला प्रोडक्ट Fe3O4 तो आमे एठी तो वाटर जनरली H2O गोटिए नेथिलु प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला Fe3O4 माने ऑक्सीजन हे गलानी चारिटा तो सेटा होची कांसेप्ट जे आमे एठी ऑक्सीजन चारिटा हला माने तो आमे एठी बैलेंस करिया पड़िबो ऑक्सीजन चारटा करिया पड़िबो तो केमिति होबो ना आमे जदी 4 एठी मल्टीप्लाई करिबा तो आपन देखंतु ऑक्सीजन हे गला 4 हे गला एठी हाइड्रोजन न कितु बढ़ी गला 4 × 2 = 8 हे गला तो हाइड्रोजन को एबे बैलेंस करिया पड़िबो तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिया गले देखंतु तो हमर जो डी माने आपन जो गोटी आपनर वाटर माने सॉरी H2 बाहरची तो गोटे H2 रे आमे जदी 4 मल्टीप्लाई कर दवा से आपनर 8 हे जिवो तो आमे कहबा तो आपनकर
टोटाली ओभराली ऑक्सीजन बैलेंस आपनर हाइड्रोजन बैलेंस देन आसला आपनकर आयरन तो आयरन जो देखिबा Fe3O4 हला तो Fe3 मीन्स आयरन हेगला केते ना 3टा हेगला तो 3टा हेगला मीन्स एटी गोटी आमे नै तो 3 ऐड कर देबा 3 मल्टीप्लाई कर देला एटी हेगला बैलेंस जानि पहिले नेक्स्ट पॉइंट आपन पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सो आपन केते टाइप रो केमिकल रिएक्शन रही छी तो केते टाइप रो रही छी फर्स्ट आइला आपन पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है कौन ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे माने आपंकर ये टाइप कॉन्सेप्ट तो आपड़ जदि यहाँ को भलसे पढ़ी दौरान तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप पाइबे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो गोटे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पाइबे आपनर किछि नथिबो ना आप बैलेंस करिया पाइबे आपन कौन ना आप रिएक्शनटा सिंपल अच्छी तो आपंकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहला कौन ये फाइल मु आपको शेयर कर देबी हम टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दे दी तो मु जो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी लिंकटा तो आपको असुविधा हो जॉइन होगापी तो आप चाहिए कौन करेंगे ना आप टेलीग्राम ओपन करेंगे ओपन करी आप डायरेक्टली सर्च करेंगे नॉलेज विथ पिंटू स्पेलिंग आप करेक्ट देखिए तो नॉलेज विथ पिंटू आप सर्च कले तो आप आम चैनल लोगो देखिए चैनल लोगो देखिए तो चैनल लोगो देखिकी ही आप जॉइन करेंगे चैनल लोगो देखिए तो आप आगे विजिट करेंगे देखिए तो आप जिते जानीपर सब क्लास लिंक अच्छी सब डिटेल्स अच्छी तो आप जाई आप जॉइन करेंगे जदि आपंकर लिंक रे क्लिक कला को साइड कैंट बी रिच लिखुची तो आप परिस्थिति आप डायरेक्टली सर्च करके आप जॉइन हो पारे सर्च करके आप जॉइन हो पारे तो आप सब पीडीएफ आपको शेयर कर दूसरी तो आपको ऑलरेडी मुझे देखो फिजिकल साइंस पीडीएफ फिजिकल साइंस जोटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री पीडीएफ मुझे आज आपको शेयर कर देछि टेलीग्राम रे तो आज आपको पूरा डिटेल सब पीडीएफ आपको ठीक टाइम रे आपको मिल जिवो आप देखो जदि इंस्टाग्राम रे आप फॉलो करिया चाहते तो इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे तो आप नॉलेज विथ पिंटू सर्च करेंगे चैनल आप लोगो देखिए तो लोगो देखिक आप फॉलो करेंगे जानी हो नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको कौन कहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ने फर्स्ट है आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ना रू ही आप जानीपे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन कंबाइन मीन्स हूँ कौन ना कंबाइन दीटा जिनस को आम कंबाइन करवा कंबाइन करके गोटे करवा से हूँ कॉम्बिनेशन तो कौन कहला सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए 2 or more रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानीपर तो आपनर गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कौन हम गोटे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कहा पाखरु ना सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट दीटा अबा 2 रु अधिका 2 और 2 रु अधिका रिएक्टेंट माने आपनकर संयोग फल आपनकर कौन ना गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो आम कहवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप डायरेक्ट मन रखिए दीटा सब्सटेंस आप डायरेक्टली दीटा कंपाउंड दीटा आटम आप कौन हम डायरेक्टली कंबाइन हो तो कंबाइन होगा माने मिसीगला तो मिसिक गोटे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन गला दैट मीन्स हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानिला तो आपको देला रिएक्शन देखो ये आपनर कैल्शियम ऑक्साइड CaO सो CaO जिते आपनर कौन है ना H2O वाटर सहित रिएक्शन कला तो यहाँ सॉलिड तो यहाँ आप लिक्विड ये जो SL आप लिक्विड यहाँ हूँ सॉलिड तो जिते रिएक्शन कला तो आप कौन फॉर्मेशन है ना आपंकर CaOH2 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपनर फॉर्मेशन है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन है यहाँ केमी ना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आउ आपंकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कॉम्बिनेशन बल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपनर फॉर्मेशन है देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम तो ये आप पॉइंट आसुची तो यहाँ को आप कौन कहुए ना आप स्लैक्ट लाइम कहुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहुए तो मन रखिए क्वेश्चन आप डायरेक्टली पाइपारती स्लैक्ट लाइम क्या कहुए ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपंकर स्लैक्ट लाइम कहुए रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो आपंकर ये कौन हम ना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हम तो मन रखिए ये तो आम ये कही तो आम केते प्रकार रिएक्शन जानीपर केमिकल रिएक्शन होची बोली जिते हीट रिलीज हम तो ये आप हीट आप रिलीज है तो ये गोटे पॉइंट होची आम यहाँ केमिकल रिएक्शन बोली जानीपे नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वाल तो आपको नेक्स्ट देला तो जोटा आप व्हाइट कलर माने वाल को आम कौन करिया ना आम क्लीन करिया तो आम स्लैक्ट लाइम यूज करता देन नेक्स्ट पॉइंट देला
calcium hydroxide react slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. So এটা আপনার নেক্সট আসন্তু তো নেক্সট আপনার দেলা a solution of slacked lime produced by the reaction is used for the white washing. এটা আমি দেখিলে নেক্সট পয়েন্ট আপনার পাই দেলা দেখুন নেক্সট আপনার দেলা जोटा रहा आपणकर कौन ना कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हूँ कैल्शियम कार्बोनेट आप मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको देला देखूँ नेक्स्ट आप देखूँ सो स्लैक्ड लाइम आप जानले CaOH होल टू यहाँ हूँ स्लैक्ड लाइम तो CaCO3 जोटा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आपन देखो नेक्स्ट जीवा आपंकर रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन हूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन कहला तो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन बाय एक्जोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेस हीट तो एक्जो मीन्स ही आप जानीपे एक्जो माने ही आपंकर कौन हो रिलीज हो कहला कौन ना एक्जोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस रिलीजेस हीट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग cause the temperature of immediate surrounding to rise the rice potato and bread so आपन कहला कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स आप डायरेक्टली मन रखिए तो कौन हम ना हीट रिलीज कर सडन आप टेम्परेचर इमिडिएटली राइज कर तो सहीटा को आम कहवा कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो नेक्स्ट देला देखूँ नेक्स्ट आप देला द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज तो आप जो कार्बोहाइड्रेट रहा तो कार्बोहाइड्रेट आप इमिडिएटली ब्रोक कर तो भांगी जाए कौन हम ना आप ग्लूकोज फॉर्मेशन हम तो ग्लूकोज आप फॉर्मेशन है तो दिस ग्लूकोज कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज आप रेस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो ये आप मन रखिए तो आप कार्बोहाइड्रेटा भांगिकी आप डायरेक्टली ग्लूकोज दूसरी तो ग्लूकोजटा आप देन ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करके तो आप कौन प्रोवाइड कर एनर्जी आम बॉडी को फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जो प्रोसेस हो कार्बोहाइड्रेट भांगा एनर्जी प्रोवाइड करवा तो ये प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहुए कौन कहुए रेस्पिरेशन कहुए तो ओवरऑल आप मन रखिए तो रेस्पिरेशन हूँ गोटे एक्जोथर्मिक प्रोसेस कारण रेस्पिरेशन में आमर किसी हीट रिलीज होता है जो हीट आम बॉडी दरकार तो रेस्पिरेशन आप मन रखिए गोटे एक्जोथर्मिक प्रोसेस तो ओवरऑल आम जानले एक्जोथर्मिक प्रोसेस होटा जो किसी हीट रिलीज होता है आउ आपंकर कौन ना रिएक्शनटा इमिडिएट होता है राइज इन टेम्परेचर सो देला देखूँ यहाँ है आपंकर कौन ना आपंकर ग्लूकोज तो ग्लूकोज आप जिते रिएक्शन कला क्या सहित ना आप ऑक्सीजन सहित सी कार्बन डाइऑक्साइड देला वाटर देला किसी एनर्जी रिलीज है तो यहीटा को आम कहवा कौन ना आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट पॉइंट आप एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहला कौन ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देला इज ए प्रोसेस ऑब्जर्व हीट एंड कूल्स दी सराउंडिंग तो आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन है ना सी किसी हीट कंज्यूम करे तो आम जो हीटा दबा आपणकर सी एंडोथर्मिक रिएक्शन से हीटा को ऑब्जर्व करदेव हीटा को कंज्यूम करदेव जोटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जाऊँ तो आम जब हीट किसी प्रोवाइड करवा सी आपणर कौन कर ना से हीटा को रखिदेव बा कंज्यूम करदेव बा नहीं जीव तो आप हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन आउ कौन हम ना सी आप माने सराउंडिंग टाक जो रिएक्शन हो से सराउंडिंग टाक सी कूल रख कारण से सब हीटा को ऑब्जर्व करनब जापर द एग्जांपल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोनेंट सॉरी इनटू कंपोस्ट सो आप वेजिटेबल मैटर मीन्स आप डायरेक्ट गार्बेज सो आप परिवा चोपा इत्यादि आप जो पदार्थ जदि आमे कौन करवा ना आमे ताकू सपोज आप गोटे जगह पकईदे सी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहायता डिकम्पोज कला तो डिकम्पोजिशन जिते है सी आप कंपोस्ट फॉर्मेशन है कंपोस्ट जोटा हूँ खत सार तो आप इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहाँ हूँ गोटे कॉमन रिएक्शन ऑफ सॉरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ इंपोर्टेंट आप मन रखिए तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहीं एथर आप जो हीट प्रोवाइड है तो यहाँ से हीट को ऑब्जर्व कर दिए नेक्स्ट पॉइंट आप देला नेक्स्ट आप डिकम्पोजिशन आप देला डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन देखा तो ना जानीपारे डिकम्पोज हो कौन कहला ना व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने आप गोटे सिंगल रिएक्टेंट थी तो सिंगल रिएक्टेंट आप सपोज हो ए तो ये जिते आप कौन हम ना ब्रेकडाउन हो माने भांगी
तो भांगी गले कौन हम सी आप सपोज बी आउ सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला दैट मीन्स ए हूँ गोटे सिंगल रिएक्टेंट जी कि डिकम्पोज हो गला भांगी गला तो भांगी आप बी आउ सी दुटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला तो ताकू आम कहवा कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहवा जानीपारे। नेक्स्ट पॉइंट आपन नेक्स्ट आप देखूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कौन ना आपणकर मुझे एग्जांपल कहूँ देखूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कौन है ना आप जानते डिकम्पोजिशन रिएक्शन है गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगी की दीटा रिएक्टेंट हो कि माने सॉरी दीटा प्रोडक्ट हो कि मोर प्रोडक्ट हो दी माने आपनर गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगी मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर तो आप सपोज एग्जांपल देली PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड तो भांगिला तो डिकम्पोज है तो डिकम्पोज जो हम से कौन फॉर्मेशन कर ना PCl3 फॉर्मेशन कर फॉस्फरस टेट्राक्लोराइड तो फॉर्मेशन कला फॉस्फरस टेट्राक्लोराइड आउ अपन क्लोरीन दुटा बाहरीगला Cl2 बाहरीगला जानीपार तो सिंपल कौन है ना यहाँ डिकम्पोज होगा कौन होगा डिकम्पोज होगा तो आपन यहाँ सिंगल रिएक्टेंट भांगी की एटा गोटे प्रोडक्ट एटा गोटे प्रोडक्ट जानीपारे यहाँ आपंकर हूँ कौन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन आउ गोटे मन रखिए तो आपको पचारे एग्जांपल माने एग्जाम आपको पचारे कौन से ना आपंकर डाइजेशन ऑफ फूड मन रखिए आप डाइजेशन ऑफ फूडटा हूँ आपनर कौन ना डाइजेशन ऑफ फूड हूँ वन टाइप ऑफ आपनर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मन रहा तो आउ एग्जांपल आप देखूँ तो आप एग्जांपल आप FeSO4 जो फेरस सल्फेटटा डिकम्पोज होगा तो आप Fe2O3 होगा SO2 और SO3 रे कन्वर्ट होगा यहाँ सिंगल रिएक्टेंट थिला ना गोटे रिएक्टेंट थिला केते प्रोडक्ट देला आपको ए दुटा बाई प्रोडक्ट एटा आपन मेजर प्रोडक्ट जानि पारछंती तो लेड नाइट्रेट से टाइप रो लेड ऑक्साइड देला PbO देला या आपन NO2O2 देला तो आपन मेन प्रोडक्ट देला एटा थिला गोटे रिएक्टेंट तो भांगी की तीनटा आपन को देलानी आपनकर तीनटा स्पेसीज आपन को देलानी जानि पारछंती। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन पई देखंतु तो नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कौन कहला तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जदि आम कहबा तो यहाँ आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी सिलेक्टिव एग्जांपल अच्छी जोटा कॉपर सल्फेट रिएक्शन करे आपन जिंक सल्फेट तो युवा आपको एग्जाम डायरेक्टली देखा मिले डायरेक्टली आपको एग्जाम देखा मिले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने तो आप कौन है ए हूँ गोटे आपंकर कौन ना ए बी सपोज आप रिएक्शन कला तो ए बी आप रिएक्शन कला परे तो आपंकर प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम तो आप प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हम सी कौन हम सी आपंकर गोटे आप सपोज एटा थी मोर आपंकर कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो थी सी आप गोटे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन थी आपंकर सी तो आप सपोज देखूँ आप ए थी सपोज से आप बी सपोज एटा आप मोर होकर कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो सी आपंकर कौन कर ना सी आप लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करदेव तो आम एग्जांपल देखिले आम जापर देखूँ तो देला कौन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप मन रखिए बोथ मेटल है और नॉन मेटल हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली दे देखो तो आप जिते आयरनटा कॉपर सल्फेट साथ रिएक्शन करुच्ची तो देखो आयरन हूँ कौन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर सल्फेट साथ जो रिएक्शन कला आयरनटा कॉपर को हटेदेला यहाँ गोटे आप मोर रिएक्टिव एलिमेंटा मेटालटा यहाँ आप डिस्प्लेस करदेला क्या ना कॉपर को तो आप CuSO4 थिला एबे होगला FeSO4 कॉपरटा आपनर बाहरीगला जानीपारे तो यहाँ कौन कला ना सिंपल आयरनटा कॉपर को डिस्प्लेस कला ता पोजिशन नु दैट मीन्स इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी होची। नेक्स्ट पॉइंट आपन भाई Pb लेड प्लस CuCl2 देछि तो आपनकर कौन करिवो ना लेडटा सिंपल कॉपर को हटेदेव तो आपनर PbCl2 Cu पाइले तो आपनर कौन है ना जेहेतु Pb होची गोटे आपनकर मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो आपनर कॉपर को हटेदेला आराम से जानीपारे तो आपको ही कहबा आम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानीपारछंती तो आपनकर जिंक जोटा ZnSO4 जानीपार Zn सहित जो H2SO4 लगे तो आप कौन है ना जिंकटा हटेदेव H2 को तो ZnSO4 फॉर्मेशन करदेव यहाँ हूँ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको आप जहाँ भी देखिए जी कारण ये दुटा रिएक्शन मुझे डायरेक्टली कहीदे ये दुटा रिएक्शन हूँ एमतिया रिएक्शन जोटा कि आपको एग्जाम क्वेश्चन आधर देखा मिल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटाथेसिस। सो आप मन रखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपनर अदरवाइज मेटाथेसिस कहुए मेटाथेसिस कहुए इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेयर टू कंपाउंड रिएक्ट एंड द पॉजिटिव आयन्स एंड द नेगेटिव आयन्स ऑफ टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट। तो आपन कौन कहला ना आपनर गोटे रिएक्शन आपनर कौन है ना आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है ना देखूँ ना इन दिस रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड माने आपनकर दीटा कंपाउंड रिएक्ट करिवो आ दीटा कंपाउंड आपनकर फॉर्मेशन हम। तो आपन जानले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स आपनकर दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम। तो दीटा कंपाउंड आपन रिएक्शन हम दीटा न्यू कंपाउंड आपनकर फॉर्मेशन हम एंड नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट माने आपनकर किछि ऑक्सीडेशन स्टेट रे किंतु चेंजेस हेनी। तो आप जानले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप मन रखिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो यही रिएक्शन कौन है ना दीटा कंपाउंड आपनर कौन ना रिएक्शन करती रिएक्शन हेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो जो फॉर्मेशन है तो आपनर जो रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम तार ऑक्सीडेशन स्टेट रे कौन सी चेंजेस आसबनी दैट मीन्स एग्जांपल होची प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन ना आपनकर जेते बेले आपनकर एसिड सहित बेस रिएक्शन करुची तो कौन फॉर्मेशन करिवो जनरल थिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करिवो। तो एसिड सहित बेस जो रिएक्शन करी सॉल्ट फॉर्मेशन करुची दैट मीन्स इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपन डायरेक्टली मन रखिए तो एसिड सहित बेस रिएक्शन कले आपन सॉल्ट फॉर्मेशन है तो यहाँ हूँ गोटे आपनकर कौन ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी। तो आपनकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार। तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्षेत्र में हो पार। तो आप एग्जांपल देखो Na2SO4 जिते BaCl2 सहित रिएक्शन कला तो कौन फॉर्मेशन कला सिंपल देखो Ba जो आपनकर जो आप SO4 थिला तो आप बीएटा माने आप बेरियमटा Na2 हटेदेला। तो Na2 हटेदेला जो Na2 टा आपनकर कौट गला ना आपनकर एटी लगिला। तो आम कहीपर जो अल्टरनेट पोजिशन को सेमाने कौन कले ना हटेदेले दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कले Na2SO4 थिला BaSO4 होगा BaCl2 थिला NaCl होगा जानीपारे। तो आम दीटा माने आपनकर रिएक्शन है कि दीटा आपनकर दीटा आप रिएक्टेंट सहित रिएक्शन है कि दीटा नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो आम ताकू कहवा आपनकर कौन ना आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहवा। नेक्स्ट पॉइंट आपन देखो तो आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन ए दुटा आप मार्क करेंगे टे। तो रिवर्सिबल कौन तो रिवर्सिबल हूँ मैंने आपनर जिते आम रिएक्शन को फॉरवर्ड करवा तो रिएक्शनटा कम्प्लीट आपनर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कला सपोज आप देखो आपनर कौन है ना यहाँ रिएक्टेंट रिएक्शन कला तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है जिते बड़े ये प्रोडक्ट रू आम पुणी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर तो सेटा को आम कहवा कौन कौन आपंकर रिवर्सिबल रिएक्शन दैट मीन्स रिवर्सिबल इज पॉसिबल। तो आपंकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट आम जब फॉर्मेशन करें देन प्रोडक्ट रू आम रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर तो आम कहवा रिवर्सिबल रिएक्शन जापर। ताने फॉरवर्ड रिएक्शन हो पार बैकवर्ड रिएक्शन हो पार जापर। तो सेटा हूँ आपंकर रिवर्सिबल रिएक्शन। देन आप इरिवर्सिबल है तो आपंकर ऑलवेज आपंकर प्रोसीड कर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपंकर जिते रिएक्शन स्टार्ट हम तो आप सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीव। सपोज आप AgNO3 सपोज आप ए सहित सपोज आप बी रिएक्शन कला तो सी आउ डी फॉर्मेशन कला तो सी आउ डी को आम केबे आउ बी ए आउ बी रे कन्वर्ट कर पारिबा नै दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज इम्पॉसिबल जानी ताको कहबा इरिवर्सिबल रिएक्शन जापर। ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन केबे इक्विलिब्रियम हो पार ना केबे आप अटेंड कर पारे ना इक्विलिब्रियम जानीपारे। किंतु आपन जो रिवर्सिबल रिएक्शन गले रहा तो आप चिन्ह जानीपारे माने इक्विलिब्रियम हो पारे। नेक्स्ट पॉइंट आप रिडक्स रिएक्शन यहाँ इंपोर्टेंट रिडक्स रिएक्शन। सो रिडक्स रिएक्शन कहला कौन ना रिडक्स रिएक्शन हूँ आपंकर कौन ना रिडक्स मीन्स दी प्रकार कौन ना आप बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है आम कह रिडक्शन। तो आप कहला ए केमिकल रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन मन रखिए। तो एन ऑक्सीडेशन और
रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो रिएक्शन को सॉरी आप रिडॉक्स रिएक्शन को अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह जाए is a type of chemical reaction that involves a transfer of electron from two species तो आपनर ट्रांसफर हम टू स्पेसीज भितर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मीन्स आप जानीपे ऑक्सीडेशन हो पारे कि रिडक्शन हो पारे एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल एटम और आयन चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन तो आपनकर कौन कहला ना आपनकर ऑक्सीडेशन हम आउ बोथ रिडक्शन हम तो ओवरऑल आप मन रखिए द केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction जानि परछंदी redox means आपण read रे होची reduction ox means ox रे होची oxidation जानि पले तो आपनकर देखंतु redox reaction जानले तो एबे आसिला आपनकर जो oxidation तो oxidation कोन ना oxidation होची this process involves gain of oxygen or loss of hydrogen तो आपनकर ऑक्सीजन माने ऑक्सीडेशन आपण जानछंदी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहबा ऑक्सीडेशन किंतु रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहबा कोन ना ऑक्सीडेशन जानिछंदी रिडक्शन सिमिलरली हला दिस रिएक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन माने हाइड्रोजन नो एडिशन को हम कहबा रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूवल को आम कहवा आपणकर कौन ना डिडक्शन जापर तो आप देखो जिते CuO रे जिते आपणकर H2 आपणकर आड है तो कौन है Cu है आउटे H2 है यहाँ गोटे क्यों प्रकार रिएक्शन तो यहाँ आपणकर कौन ना आप गोटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जापर नेक्स्ट आपन देला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आम क्या कहवा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और गेन माने आपनर हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपनर ये सब्सटेंस जोटा कि आपन को कौन दब ना ऑक्सीजन दब तो ऑक्सीजन जहाँ पाखे थिबो तो आम कहवा से होचनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो मैंने कि आपनकर हाइड्रोजन को गेन करथिबे तो ताको आम कहि परिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट इज द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस्ड इटसेल्फ तो एटा आपन मन रखिबे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होची से माने जो माने कि कौन ना निजे इटसेल्फ रिड्यूस माने आपनकर रिड्यूस हो जिवे निजे आपनकर रिड्यूस हो जिवे तो आपनकर निजे रिड्यूस हो कि अन्य को ऑक्सीडाइज करिवे तो आपन जानथिबे ऑक्सीडाइजिंग मींस ए माने ऑक्सीडाइज करिवे काहा को ऑक्सीडाइज करिवे ना निजे रिड्यूस्ड हो कि आगुटे को ऑक्सीडाइज करिवे तो ताहाले हम कहबा को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानि परछंती तो रिड्यूसिंग एजेंट रिवर्सल हो जिवो इट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन तो आपनकर एमाने आपनकर कौन करेंगे ना आप रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपनकर ये माने हाइड्रोजन दे पारे आपनकर तांको पाखरे से माने कौन करें ना आपनकर ऑक्सीजन को नहीं पारे तो ताको आम कहबा रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस्ड अदर माने आपनकर रिड्यूसिंग एजेंट है निजे ऑक्सीडाइज हो आपनकर अन्य मानक रिड्यूस कर तो ताको आम कहबा आपनकर कौन ना रिड्यूसिंग एजेंट नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपोर्टेंट तो आपनकर ऑक्सीडेशन जानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एबे पॉइंट है ऑक्सीडेशन आउ क्या कहबा ना जिते बड़े गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हम तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आम कहबा कौन ऑक्सीडेशन बट रिडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंपली आप जानले इलेक्ट्रॉन जदि गेन है इलेक्ट्रॉन गेन है तो आप कहे रिडक्शन जदि किसी इलेक्ट्रॉन गेन है तो कहे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लॉस है तो आम कहबा आपनकर कौन ना ऑक्सीडेशन मन रखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन आपनकर माने आपनकर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कौन कहती ऑक्सीडेशन कहती जानीपारे देन एबे आसतु देखा तो आपनकर टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन सो रिडक्स रिएक्शन केते प्रकार अच्छी तो मन रखिए रिडक्स रिएक्शन आपनकर दु प्रकार अच्छी क्यों केते प्रकार अच्छी तो आपनकर रहा कौन ना रिडक्स रिएक्शन आपनकर पाखापाखि 3 प्रकार मध्य आपन कहि परिबे तो आपनकर गोटे सिंपल दुईटा आप मन रखु गोटे है इंटरमोलिकुलर रिडक्स रिएक्शन गोटे है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर सो इंटरमोलिकुलर कौन ना इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन टू कंपाउंड माने आपनकर ऑक्सीडेशन आ रिडक्शन हम रिडक्स रिएक्शन किंतु इंटरमोलिकुलर ले तो आपनकर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शनटा सेपरेटली हम तो आपनर ऑक्सीडेशन और रिडक्शनटा आपनर सेपरेटली टू कंपाउंड भितर हम तो आम कहवा से आपनर इंटरमलिकुलर एग्जांपल देते आपनर टीन SnCl2 जिते रिएक्शन कर FeCl3 सागे तो सी आपनर SnCl4 दब आपनर FeCl2 दब तो ये होउछन गोटे कौन ना यहाँ हूँ इंटरमलिकुलर जानीपारे इंट्रामलिकुलर से टाइप रहा ना इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल कंपाउंड गोटे सिंगल कंपाउंड आपनर ऑक्सीडेशन हम आउ आपनर रिडक्शन हम तो आपन देखो सपोज आपनर गोटे हूँ कंपाउंड KCl देखो सपोज आप कंपाउंड है KClO3 सी आपनर कौन हम निजे भांगे आपनर भांगी तो निजे आपनर भांगे मीन्स ऑक्सीडेशन हम प्लस रिडक्शन हम तो आपनर फॉर्मेशन कर KCl आउ O2 फॉर्मेशन कर तो आपनर एठी बोथ ऑक्सीडेशन है प्लस रिडक्शन है केमिति ना विदिन दिस कंपाउंड सो विदिन दिस कंपाउंड मीन्स एटा हूँ इंट्रामलिकुलर रिडक्स रिएक्शन बुझेगा तो आम देखो ओवरऑल कंप्लीट कले केमिकल रिएक्शन टोटल डिटेल्स कंप्लीट कले तो आम टोटल थ्योरी कंप्लीट कर सारा पर आम MCQ क्वेश्चन देखा तो आशा करছি आपको वीडियोटी भल लगी तो वीडियो जब आपको भल लगी तो लाइक करेंगे चैनल को जब नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियोटी को आप सांग सहित शेयर करेंगे सो थैंक यू।